भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में दशम स्कंद में 55वां अध्याय प्रद्युम्न का जन्म और शंबासुर का वध। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, कामदेव भगवान वासुदेव के ही अंश हैं। पूर्व काल में वे भगवान रुद्र के क्रोधाग्नि से भस्म हो गए थे। तब उनकी पत्नी रति की प्रार्थना पर भगवान रुद्र ने उन्हें वरदान दिया था कि द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे तब उनके पुत्र के रूप में कामदेव को पुण्य शरीर प्राप्त होगा। वे ही कामदेव भगवान श्री कृष्ण के अंश से रुक्मिणी जी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। भगवान ने उनका नाम प्रद्युम्न रखा था। सौंदर्य, शील, शौर्य, वीरता, सदुगुण में वे श्री कृष्ण से कम नहीं थे। परीक्षित, बालक प्रद्युम्न अभी 10 दिन के ही हुए थे कि शंबासुर नाम का दैत्य उसे सूती का गृह से उठा कर ले गया। उसे पता था कि भविष्य में श्री कृष्ण का ये बालक उसका वध करेगा, इसलिए शंबासुर ने उसे समुद्र में फेंक दिया। उस बालक को एक बड़ा मच्छ निकल गया। बाद में मछुआरों ने उस मच्छ को अपने जाल में फांस कर पकड़ लिया। उन्होंने शंबासुर को प्रसन्न करने के लिए उस मच्छ को उसे भेंट कर दिया। शंबासुर ने उस मच्छ को रसोइयों को पकाने के लिए दे दिया। उसके सोई घर में मायावती नाम की एक दासी थी। वह कामदेव की पत्नी रति थी, जिसने दासी के रूप में जन्म लिया था। रसोई ने जब मच्छ के पेट में बालक को देखा तो उसे अपनी मायावती को दे दिया। उसे उसने मायावती को दे दिया। मायावती उसे गुपचुप रूप से पालने लगी। तभी एक दिन नारद जी वहां आए और उन्होंने मायावती को उस बालक के पूर्व जन्म और इस जन्म के विषय में बताया। उसे उन्होंने ये भी बताया कि पूर्व जन्म में वे वही कामदेव की पत्नी रति थी। जब उसे पता चला कि ये शिशु पूर्व जन्म में उसका पति था तब वह उससे और भी अधिक प्रेम करने लगी। कुछ ही दिनों में प्रद्युम्न युवा हो गया। रूप गुण में उसके समान कोई नहीं था। जो भी युवा स्त्री उसे देखती अपने मन में उसे पाने की कामना करने लगती। मायावती के हृदय में भी अब भाव परिवर्तन होने लगा था। वह कामुक दृष्टि से प्रद्युम्न को देखने लगती थी। इस पर एक दिन प्रद्युम्न ने मायावती से कहा, देवी, तुम तो मेरी माता के समान हो। तुम्हारे मन में ये दूषित विचार क्यों उत्पन्न हो रहे हैं? तुम्हारी ममता और वात्सल्य भाव ने ये कामनी जैसे भाव क्यों ग्रहण कर लिए? मायावती रूपी रति ने कहा, स्वामी, आप भगवान नारायण के पुत्र हैं। शंबासुर आपको सूती का गृह से चुरा लाया था। आप ही मेरे पति कामदेव हैं और मैं पूर्व जन्म की आपकी पत्नी रति हूँ। शंबासुर ने आपको समुद्र में डाल दिया था। वहाँ एक मच्छ आपको निगल गया था। उस मच्छ को मछुआरे पकड़ कर ले आए और उसे शंबासुर को दे दिया। तब शंबासुर ने पकाने के लिए उसे रसोइयों को दे दिया। उस मच्छ को जब काटा गया तब उन्होंने आपको मच्छ के पेट में जीवित देखा तो उन्होंने पालने के लिए आपको मुझे दे दिया। शंबासुर ने एक प्रकार की मायावी शक्तियों का जानकर है। उसे वश में करना बड़ा कठिन है। जब तक आप उसका वध नहीं करेंगे तब तक पुत्र वियोग में व्याकुल आपकी माता आपको प्राप्त नहीं कर पाएगी। शंबासुर की मायावी शक्ति से निपटने के लिए जो मायावी शक्ति चाहिए वह मैं आपको सिखाऊंगी। ऐसा कहकर मायावती ने परम शक्तिशाली माया शक्ति का प्रयोग करना प्रद्युम्न को सिखाया और उनसे कहा, ये विद्या ऐसी है जो सब प्रकार की माया का नाश कर देती है। परीक्षित, उसके बाद प्रद्युम्न शंबासुर के पास पहुंचा और उसे ललकारा। शंबासुर क्रोध में भरकर प्रद्युम्न के सामने पहुंचा और उससे युद्ध करने लगा। उसने अपनी मायावी शक्तियों से उसे पराजित करना चाहा, पर प्रद्युम्न ने उसकी सारी माया शक्ति नष्ट कर दी और गदा के एक ही प्रहार से उसे यमलोक पहुंचा दिया। उसके बाद मायावती अपनी माया शक्ति से आकाश मार्ग द्वारा प्रद्युम्न को द्वारका ले गई और वहां उसने प्रद्युम्न को भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। भगवान श्री कृष्ण तो सब कुछ जानते थे पर वे चुप ही रहे थे। उसी समय नारद जी वहां आ पहुंचे और उन्होंने प्रद्युम्न के विषय में सारा वृत्तांत रुक्मिणी जी को सुनाया। वर्षों बाद अपने पुत्र को पाकर रुक्मिणी जी के हर्ष की सीमा न रही। द्वारका में जिसने भी प्रद्युम्न के वर्षों बाद लौट कर आने का समाचार सुना वह उसे देखने के लिए भागा चला आया।
और श्री कृष्ण से मिलती जुलती उसकी छवि को देखकर उसके रूप पर आसक्त हुए बिना नहीं रह सका। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।